हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग किमक कंपनी की प्रेसिडेंट है। वो बहुत ही खड़ूस है और जंगकुक एक होटल के स्टाफ है। वो होटल में काम करता है, लेकिन तियांग को जंगकुक को काम करवाने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जंगकुक को तो अपने काम करके पैसे कमाना है। वो तियांग के पैसे में नहीं जी सकता है और तियांग की कंपनी में भी नहीं काम करना चाहता है। इससे लोगों को लगेगा कि अपने हस्बैंड की वजह से उसको जॉब मिला है। इसलिए जंगकुक अपनी काबिलियत से किसी और पर जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि उसको फैमिली भी संभालना है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम उस जॉब को नहीं छोड़ सकते हो क्या? जंगकुक ने कहा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जंगकुक कहता है, प्लीज तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर मैं बहुत ही बिजी हूँ। तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा और काम की प्लेस पर फैमिली मेंबर के साथ मिलना नहीं किया है उन लोगों ने, तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। अगर तुम आ जाओगे तो मेरी जॉब जो है वो चला जाएगा। तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कहा मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, समझ गया तुम? एक कहते फोन रख दिया। उसी के बाद तियांग कुछ ही देर में जंगकुक से मिलने के लिए उसके होटल आ गया था। टाइम को शिफ्ट करते हैं जंगकुक का तियांग घर लौटता है। जंगकुक कहता है, तियांग तुमने क्या किया है? तुम्हें क्या जरूरत है होटल आने के लिए? तुम आ गए थे और तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। देखो मेरा जॉब चला गया। मुझे अपनी जॉब ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तुम हो कि हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो तियांग? तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हारा जॉब चला गया। जंगकुक ने कहा, क्या इसमें अच्छा क्या हो सकता है? मेरा जॉब चला गया है, मैं कितना सैड हूँ और तुम बोल रहे हो। तियांग ने कहा, तो और क्या करूँ? तुम्हें किसी और की होटल में क्यों काम करना है, वो भी एक स्टाफ बनकर? और होटल में जितने भी लोग गेस्ट बनकर आए हैं, क्या उन लोगों को तमीज के बारे में पता नहीं है क्या? एक स्टाफ के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? वो इंसान तुम्हें किस तरह से टच कर रहा था और तुम मना भी नहीं कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उनको अगर गुस्सा आ गया तो फिर वो मेरे बॉस से मेरी शिकायत कर देगा और मेरा जॉब चला जाएगा। लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं जिसके बारे में डर रहा था वही हुआ। तियांग ने कहा, अच्छा ही हुआ है। तुम क्या चाहते हो? क्या इसे जॉब कहता है? कोई और इंसान तुम्हें टच करेगा इधर उधर, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर ऐसा ही है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तुम्हें कैसा फील होता है? ये कहते तियांग अपने हाथ को जंगल की प्राइवेट पार्ट पर लेकर जाता है और उसे टच करता है। जंगल बहुत ही हॉट हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा लगा? जंगल ने कहा, तियांग तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते हो। एक कहते वो उठकर जाने ही लगता है, लेकिन जंगल वो तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़कर बेड पर धकेल देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सवाल करने की? आइंदा ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं जो कहूँगा वही आखिरी होगा। तुम आपसे कोई बात नहीं करने वाले हो। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग तियांग ने कहा कुछ भी नहीं और आपसे तुम पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करोगे। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तियांग मैं तुम पर डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे ना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं कैसा हूँ? तो उसने कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक की चुप्पी तियांग को बहुत ही चुभता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को कस के पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को बेड पर धकेलकर वो वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद तियांग नहाने लगता है और जंगकुक पहले से ही शावर ले चुके थे। शावर लेने के टाइम पर तियांग दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए शावर के नीचे खड़े होकर अपनी नजर नीचे करते हुए जंगकुक के बारे में सोच रहा था और अपनी आइज क्लोज कर लेता है। तियांग को जंगकुक की बहुत ही याद आ रही थी। तियांग जंगकुक को मिस करने लगता है वॉशरूम में। तो फिर तियांग ने जंगकुक को आवाज लगाया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों आवाज लगा रहे हो? तियांग ने कहा, अंदर आ जाओ। जंगकुक कहता है, क्या मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? देखो तियांग, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या? तो ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ। एक कहते तियांग टॉवल पहनकर उसकी पूरी बॉडी निकट थे, सिवाय नीचे एक टॉवल पहना हुआ था, वो भी शॉर्ट। उसके बाद तियांग रूम में एंटर करता है। जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसको लगा नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ। वो हो सकता है कि अपने बालों को सुखाने वाला है। एक कहते वो टीवी देखने लगता है। तियांग जंगकुक के नजदीक आ रहा था। जंगकुक मन में कह रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने कपड़े लेने के लिए जा रहा होगा, मैं गलत सोच रहा हूँ। एक कहते जंगकुक टीवी की तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन अचानक उसने फील किया कि इसने उसको बेड पर धकेलते हुए उसकी लिप पर लगातार किस करता रहा।
वो इंसान कोई और नहीं था, किम त्योंग, जिसके नाम सुनकर ही लोगों के रूह कांपने लग जाता है। यहाँ पर जंगकुक को भी गुस्सा आ रहा था। आखिर त्यांग हमेशा ऐसा क्यों करता है? उसको जब भी मन करता है वो हमेशा ही फोर्सफुली ऐसे ही बिहेव करता है, जैसे कि उसको हिट करने का मन तो करता है लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंगकुक भी त्यांग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर त्यांग को कॉल आ जाते उसके दादाजी ने कहा, त्यांग तुम्हें एब्रोड आना होगा, एक बहुत ही मसला हो गया है, तुम्हें हल करना होगा और एक मीटिंग भी है, तुम जल्दी से आ जाओ। प्राइवेट जेट लेकर आ जाना, देर मत करना। त्यांग अपने बैग पैक कर लेता है। जंगकुक ने कहा, त्यांग कहाँ जा रहे हो? त्यांग ने कहा, मुझे एब्रोड जाना है, दादाजी ने बुलाया एक मीटिंग के लिए और कुछ काम भी है, तो कब आऊंगा पता नहीं। जंगकुक मन में कहता है, अच्छा ही हुआ, तुम काम में बिजी रहोगे तो ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना तुम्हारी वजह से मैं फोन को भी नहीं चला पाता हूँ, हमेशा चेक करने के लिए गर्दन के ऊपर आ जाते हो। लेकिन मुझे एक बार आर्यन ह्यू को कॉल करना था। उसके बाद जंगकुक आर्यन को कॉल करने ही वाला था, लेकिन त्यांग उसको इतनी बार कॉल कर रहे थे कि वो चाहकर भी किसी को कॉल नहीं कर सकता है। त्यांग ने साफ जंगकुक से कह दिया, एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। अब तो जंगकुक को त्यांग की इन हरकतों के वजह से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। त्यांग ऐसे क्यों है? हमेशा जंगकुक को ये मत करो वो मत करो, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों पर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है। जंगकुक ने कहा, मुझे खुद से कुछ करना था, लेकिन त्यांग लगता है मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर आर्यन आ जाते हैं त्यांग के ऑफिस में। त्यांग आर्यन को देखकर बहुत ही शॉक हो गया। त्यांग आर्यन को बहुत मानता है। त्यांग ने कहा, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? अगर आपने मुझे कॉल कर दिया होता मैं खुद आ जाता। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। त्यांग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे क्या कहने आए हो? तो आर्यन ने कहा, त्यांग तुम्हें जंगकुक के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आखिर उसने क्या कर दिया जो तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करते हो? उसको अपना करने दो ना, तुम हमेशा उस पर फोर्स क्यों करते हो? तुम बहुत ही डोमिनेट पर्सन हो। त्यांग ने कहा, हाँ तो ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे डोमिनेट नहीं कहता है। आर्यन त्यांग से कहता है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी मानते हो ना तो प्लीज तुम दोनों ऐसे मत किया करो। जंगकुक को अपना मन का करने दो, उसको जो करना अच्छा लगता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? पहली बार त्यांग ने आर्यन को क्लियरली कह दिया, क्या मैं बीच में आ रहा हूँ? मुझे लगता है आप बीच में आ रहे हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? आपको मेरे और जंगकुक के बीच में नहीं आना चाहिए। ये कहते हैं त्यांग ऑफिस के बाहर आ जाता है। बहुत ही फास्ट ड्राइव करते हुए वो घर पर पहुंच जाते हैं। त्यांग घर के अंदर आ जाने के बाद जंगकुक को ढूंढने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ सब, आप किसको ढूंढ रहे हो? क्या जंगकुक बाबा को ढूंढ रहे हो क्या? वो घर पर नहीं है, वो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। त्यांग ने कहा, क्या जंगकुक इंटरव्यू देने के लिए गए हैं? किससे पूछकर गए हैं? क्या मैंने परमिशन दिया है? तो मैंने कहा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप आकर पूछते हो तो आपको कह देने के लिए, तो मैंने कह दिया, सो सॉरी। त्यांग ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे किससे कोई बात नहीं करना है। जंगकुक वो शाम को जैसे घर वापस लौटता है, उसने देखा त्यांग सोफे में बैठकर जंगकुक का इंतजार कर रहा है। जंगकुक त्यांग के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है, तुम कब आए? त्यांग ने कहा, क्यों, तुम्हें अभी पूछने के लिए मौका मिला, तुम कहाँ गए थे? जंगकुक ने कहा, मैंने मेट से कह दिया था तुम्हें बोलने के लिए, क्या उसने नहीं कहा? त्यांग ने कहा, क्यों, तुम नहीं बोल सकते हो? क्या तुम्हारी जुबान चला गया है, तुम बात नहीं कर सकते हो? वो जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, बताओ। जंगकुक बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि त्यांग जंगकुक की फेस को टाइटली दबाकर रखा था। जंगकुक बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक त्यांग को इशारे से बोलने की कोशिश कर रहा था कि उसको छोड़ने के लिए। त्यांग फिर भी जंगकुक को नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर बाद जैसे त्यांग जंगकुक को छोड़ देता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, बताओ मुझे, तुम किससे पूछकर गए हो? वो आर्यन ह्यू ने कहा कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जॉब करने से। त्यांग ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें कॉल किया था क्या, या फिर तुमने किया था? तुमने मेरी शिकायत की है उनसे? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ही मुझे आज कॉल किया था और उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जॉब करने से, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला। त्यांग कहता है, तो तुम उन लोगों से मिलने के लिए चले गए है ना? जंगकुक ने कहा, हाँ ऐसे कुछ है, लेकिन उन लोगों ने मुझे 2 दिन बाद जाने के लिए कहा, इंटरव्यू देने के लिए। त्यांग ने कहा, 2 दिन बाद? जंगकुक ने कहा, हाँ। क्या तुम नाराज हो? त्यांग ने कहा, नहीं। उसके बाद जंगकुक को किस करके बेडरूम में लेकर आए और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे थे आप? मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेना होगा। त्यांग ने कहा, इसकी क्या जरूरत है,
तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हें ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हें जॉब करने की जरूरत तो नहीं था, लेकिन तुम करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जंको ने कहा, क्या सच है? क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? तुम नाराज नहीं हो? तियांग कहता है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है मैं बहुत ही डोमिनेट हूँ, है ना? जंगू ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तियांग ने कहा, तुम्हारी बिहेवियर से मुझे पता चल गया तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन आज से मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें ऐसा फील हो। जंगू ने कहा, तियांग तुम एक दिन में ही इतने चेंज कैसे हो गए? तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारी क्या मतलब है कि मैं इतने दिनों से बेबी लग रहा था क्या? जंगू ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। ये कहते जंगू के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग जंगू के साथ बहुत ही फासले करना शुरू करता है। जंगू कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? जंगू कुछ नहीं कहता है। उसके बाद तियांग प्यार के बारे में बोल बोल कर तियांग जंगू को बहुत ही थका देता है। सुबह होने पर भी तियांग जंगू को नहीं छोड़ रहा था। वॉशरूम में लेकर आने के बाद तियांग जंगू के साथ और भी ज्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। अब तो जंगू की हालत इतनी बुरी तरह से हो चुका था कि वो बहुत ही बीमार पड़ चुके थे। डॉक्टर को कॉल करना पड़ता है। डॉक्टर आ जाता है जंगू को चेक करने के लिए। डॉक्टर ने कहा उसको रेस्ट की जरूरत है, वो कुछ दिन तक बाहर नहीं जा सकते हैं और नहीं ज्यादा चल सकते हैं। और तियांग से कहता है, क्या तुमने उसके साथ फोर्सफुल इंटीमेट हुआ है? अगर तुम ऐसे ही करते रह गए ना तो जंगू के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, मुझे तो बस उसको 2 दिन के लिए रोकना था। डॉक्टर ने कहा, कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं, चलिए मैं आपको बाहर छोड़कर आता हूँ। उसके बाद तियांग डॉक्टर को बाहर लेकर आ जाता है और डॉक्टर की गर्दन में कस के पकड़ते हुए कहा, किसी को अगर कहा ना कि जंगू क्यों बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। डॉक्टर ने कहा, क्या? तो तियांग ने कहा, क्या समझ में नहीं आया, क्या मरना चाहते हो? डॉक्टर ने कहा, मैं समझ गया। तियांग अपनी जेब में से कुछ दिखाता है डॉक्टर को, जिससे डॉक्टर देखकर डर जाता है। आर्म ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर, जंगू को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस रेस्ट की जरूरत है, आप लोग उसका ध्यान रखना। ये कहते डॉक्टर निकल जाता है। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना जंगू को कुछ नहीं हुआ है, उसे बस रेस्ट की जरूरत है। आर्यन ने कहा, ठीक है तुम उसका ध्यान रखो, मैं उसके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तो उसके बाद आर्यन किचन में चले जाते हैं और ऐसे 2 दिन बीत जाता है। जंगू वॉशरूम में जाकर शावर ले रहा था। तियांग उसको लगा जंगू नहीं जाने वाला है वो इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब है। तियांग ने उसको बुरी तरह से निचोड़ कर रख दिया, लेकिन जंगू भी हिम्मत नहीं हारता है। वो जानता है तियांग ने जानबूझकर ऐसा किया है। तियांग जब रूम में आते हैं, शावर की आवाज सुनकर जंगू से कहता है, क्या तुम शावर ले रहे हो? जंगू ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने जाना है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जंगू ने कहा, तियांग तुम्हें पता है ना तुमने क्या कहा था? तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तब तुम ठीक थे, अब तुम बीमार हो और मैं तुम्हें अभी इस हालत में नहीं जाने दे सकता हूँ। जंगू ने कहा, तियांग तुमने जानबूझकर ऐसा किया था ना, ताकि मैं इंटरव्यू पर ना जा सकूं। तियांग ने कहा, जंगू मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है और तुम मुझे गलत सोच रहे हो। जंगू ने कहा, तियांग मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंगू मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगे। आर्यन जाता है, कहता है, जंगू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें आज इंटरव्यू पर जाना है ना, क्या तुम ठीक हो आप पहले से? जंगू ने कहा, हाँ यूं मैं ठीक हूँ। तो तियांग ने कहा, आप क्यों आए हो, मैं ही लेकर जाता हूँ। आर्यन ने कहा, नहीं तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही जंगू को लेकर जाऊंगा। उसके बाद जंगू को लेकर जाते इंटरव्यू के लिए। तियांग गुस्से में ऑफिस में आकर सब पर गुस्सा करने लगता है। सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। तियांग को क्या हो गया? सब लोग डर के मारे तियांग के सामने नहीं आ रहे थे। जियोब आकर सबसे पूछने लगता है, तियांग को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है? सब लोग कहते हैं, हमें नहीं पता। तो जियोब खुद ही आ जाते हैं तियांग से मिलने के लिए। तियांग ने कहा, बाहर निकल जाओ, लेकिन जियोब ने कहा, मैं हूँ। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोब ने कहा, तियांग तुम्हें क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? तियांग ने कहा, जंगू को क्या जरूरत है जॉब करने की, वो किसी और के ऑफिस में कैसे एम्प्लॉय बनकर काम कर सकता है? आखिर उसके हस्बैंड के पास क्या कमती है, क्या कोई पैसे की कमी है उसके पास?
मैंने उसको इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए इतना कुछ किया है। क्या मैंने उसके लिए किसी भी चीज का कमी रखा है क्या? जो उसको जॉब करके अपने लिए पैसे कमाने होंगे, आखिर जंकू को कौन समझाएगा? तो जिहोप ने कहा वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो अपने पैसे से खुद अपने लिए कुछ करना चाहता है और तुम्हारे लिए भी। लेकिन तियांग, वो तुम्हारे पैसे ऐसे नहीं रह सकता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जंकू को तुम्हारे पैसों पर कोई लालच नहीं है। वो तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुमसे ऐसे ही प्यार करता है। और इसकी जगह पर अगर कोई और होता ना, वो तुम्हारे पैसे से प्यार करता, तुमसे नहीं। और जंकू को देखो, वो तुमसे प्यार करता है, ये जानने के बाद भी कि तुम कितना डोमिनेट करते हो उसको। तियांग ने कहा तुम लोग क्या बातें करते हो? जिहोप ने कहा तियांग, गहराई से सोचो, जंकुक तुम्हारे लिए आज तक क्या किया है और तुमने उसके लिए क्या किया है। जंकुक तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है और तुम जो कहते हो वही करता है। लेकिन तुमने कभी जंकुक की बात को रखा है क्या? क्या तुमने कभी जंकुक की किसी भी बात को सुना है? तियांग ने कहा हाँ, मैं हमेशा जंकुक की बातों पर। जिहोप ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम चुप क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है ना, क्योंकि तुम खुद भी जानते हो कि जंकुक तुम्हारे लिए क्या है और तुम जंकुक के लिए क्या हो। जंकुक ने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया है, लेकिन तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नहीं, अब तुम्हें करने की बारी है। तुम जंकुक को सपोर्ट करो, वो जो करना चाहता है। देखना, जंकुक खुद ही तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ देगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। तियांग सोच में पड़ जाता है, वो घर आ जाता है। जंकुक तियांग को आकर हक कर लेता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें वो जॉब नहीं मिला? जंकुक ने कहा नहीं, मुझे जॉब मिल गया है। तियांग ने कहा तो फिर तो तुम बहुत ही खुश होंगे, लेकिन तुम ऐसे अपसेट क्यों लग रहे हो? जंकुक ने कहा मैं अपसेट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे वो जॉब मिल गया है, लेकिन मैं वो जॉब नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा क्यों, तुम्हें तो वो जॉब करना था ना? जंकुक ने कहा लेकिन तुम नहीं चाहते हो ना, इसलिए मैंने मना कर दिया। तियांग ने कहा क्या, लेकिन तुम्हें अगर वो जॉब मिला है तो तुमने मना क्यों किया है? जंकुक ने कहा क्यों, क्या मेरे मना करने से तुम खुश नहीं होती? तियांग ने कहा जंकुक, तुम्हें मना करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें जॉब करना ही था तो तुमने मना क्यों किया? मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। जंकुक ने कहा मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। तियांग ने कहा क्या? जंकुक कहता है मुझे तुम्हारे साथ अपनी बाकी की लाइफ को बहुत ही एंजॉय करना है। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें एहसास दिलवाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें एहसास दिलवा कर रहूँगा। ये कहते हुए तियांग जंकुक के लिप पर जेंटली किस करने लगा, लेकिन इस बार तियांग ने और कुछ नहीं किया। जंकुक को बाहों में लेकर सो गए। जंकुक ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम रुक क्यों गए? क्या कुछ और नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा नहीं, तुम पहले से ही बीमार हो, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने इतने दिनों से जो कुछ भी किया है, आई एम रियली सॉरी। जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता, आई लव यू। जंकुक ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करता है। तियांग जंकुक को बाहों में लेकर टाइटली हक करके सो जाता है। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़कर सो गया था और जैसे सुबह हो जाता है एक दूसरे को स्वीटली किस करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करता है। आज दोनों की सुबह बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा था, दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। लगता है न्यू तरीके से दोनों की प्यार शुरू होने वाला है और लाइफ बहुत ही आगे जाने वाले है, क्योंकि लाइफ बहुत ही लॉन्ग है। लाइफ शॉर्ट भी हो जाता है। आई होप दोनों की लाइफ बहुत ही लॉन्ग रहे। इसी के साथ ही डी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।